को उत्सव चल रहा है और वहाँ आज महर्षि दयानंद जी का चांदापुर में हुए शास्त्रार्थ का अभिनय आर्य दल के नव को द्वारा किया जा रहा है, जिसके पवित्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। महर्षि दयानंद जी की कृपा से आज हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, अन्यथा आज हम विधर्मी होते। मित्र, तो मैं भी साथ चलूंगा और अपने मित्रों को भी साथ लाता हूँ। जी, सभी को लाइए और सभी को आज समाज का वार्षिकोत्सव सराहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। ऐसी मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। माई कहे कुम्हार से, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी तो। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, या तो जागी भाली प्यार खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद गई बनाए, ताजड़ मुल्ल बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए कबीरा, क्या बहरा हुआ खुदा। बोलो रामचंद्र की। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ? ये खाली टाइम आप अपना बर्बाद कर रहे हैं। आप मुसलमान बन जाओ, अल्लाह आपको पुकार रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? ये तुम लोगों को अगर भगवान से प्यार है तो ईसाई बन जाओ। ईसाई गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा, सारे पाप तुम्हारे छूट जाएगा। ओ गॉड रक्षा करे तुम लोगों की, बन जाओ ईसाई। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग अलग पंथ वाले हम लोगों को मतांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्या होगा, हमें कैसे अपना अस्तित्व रखना है, कैसे क्या करें? मुझे लगता है कि मुरादाबाद के इंद्र मणि जी के माध्यम से महर्षि दयानंद जी को बुलाया जाए, वही इन आदरणियों से साक्षात कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप सब लोगों ने देखा कैसे ग्रामवासियों को अलग अलग मतांतरण के लोग मतांतर के लोग मतांतरित करने के लिए प्रयासरत थे। उस समय उनके विचार में आया, भारतवर्ष में एक वेदों के प्रकांड विद्वान महर्षि दयानंद हैं जो विधर्मियों से शास्त्रार्थ करने की क्षमता रखते हैं और सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ये तदर्थ सभी लोगों ने विचार विमर्श करने के उपरांत चानापुर के जो रईस थे आदरणीय प्यारेलाल और मुक्ता प्रसाद जी ने महर्षि दयानंद को बुलाया और वरिष्ठ आर्य समाजी आदरणीय मुंशी जी के माध्यम से उनको बुलाया गया। और देखिए आपके सामने ये दृश्य है कैसे चानापुर मेले में शास्त्रार्थ होता है ब्रह्म विचार मेला में। सर्वप्रथम मुक्ता प्रसाद जी और प्यारेलाल जी आएंगे स्थल पर। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, इन्होंने ही बुलाया है विचार विमर्श करके, क्योंकि सत्य धर्म विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना सत्य धर्म विचार के कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है, अपने धर्म की रक्षा नहीं हो पाती है। इसके उपरांत इस सभा की अध्यक्षता करने के लिए उस समय के तत्कालीन जो जिलाधीश थे उनके अध्यक्षता में ये ब्रह्म विचार मेला लगाया जाता है। तो इस समय मंचासीन होंगे जिलाधिकारी महोदय। इसके उपरांत देवबंद से मौलवी साहब को बुलाया जाता है शास्त्रार्थ के लिए, वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मुक्ता प्रसाद जी उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके उपरांत बरेली चर्च से पादरी स्कॉट महोदय शास्त्रार्थ के लिए पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम के संयोजक प्यारेलाल जी करेंगे। इसके उपरांत शास्त्रार्थ में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए महर्षि दयानंद सरस्वती जी मंच पर आसीन होंगे, उनका स्वागत मुक्ता प्रसाद जी बड़ी विनम्रता के साथ करेंगे। अब सभा भरी हुई थी। चानापुर मेला आज भी ऋषि दयानंद की स्मृति में लगाया जाता है। आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में है कि एक महर्षि आया और हमें विधर्मी होने से बचाया, और वो दृश्य आज से 145 वर्ष पूर्व की है जब महर्षि दयानंद आए, और वो दृश्य आपके सामने है। देखिए ये दृश्य प्रारंभ होता है। माइक ऑन करके बोलिए। चल रहा भैया। भाई मुक्ता प्रसाद जी जो प्रश्न संकलित प्रश्न है वो सभा के समक्ष रखने का प्रयास करें। ठीक से बोलो ना, मैं सभा में उपस्थित सभी महानुभावों के समक्ष संकलित 5 क्वेश्चनों को सभी धर्म गुरुओं के समक्ष रखता हूँ। कृपया आपसे आशा है कि अपने धर्म के अनुसार अपने अपने क्वेश्चनों का समुचित उत्तर देंगे। प्रथम प्रश्न है, सृष्टि की रचना ईश्वर ने कब और क्यों और किस वस्तु से की?
द्वितीय प्रश्न है, ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर दयालु और न्यायकारी किस प्रकार है। चौथा प्रश्न है, ईश्वर किस कारण से वेद और बाइबल एवं कुरान ईश्वर वचन है। पांचवा प्रश्न है, मुक्ति से क्या अभिप्राय है, वह कैसे प्राप्त की जा सकती है। कृपया सभी धर्मगुरुओं से आग्रह है कि अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने प्रश्न का उत्तर दें। इस संसार को अल्लाह ने रचाया है, अल्लाह ने बनाया है। मुझे इस प्रश्न से क्या मतलब, मुझे रोटी खाने से मतलब है। मुझे इस प्रश्न से ये प्रश्न बेकार का है कि अल्लाह ने रचाया है, अल्लाह ने इंसानों को बनाया है। इंसान ने अल्लाह को नहीं बनाया है, इसलिए ये इंसान अल्लाह की इबादत के लिए आया है। और अल्लाह ने इंसान को जितनी बुद्धि दी है उतनी किसी जीव को बुद्धि नहीं दी है। अल्लाह ने इंसानों को जितनी स्वतंत्रता दी है उतनी किसी जीव को स्वतंत्रता नहीं दी है। और अल्लाह ने इंसानों को राज्य करने के लिए भेजा है। ये प्रश्न बिल्कुल गलत कहा है। यद्यपि इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं है, फिर भी अगर आप सभी की इच्छा है तो मैं उनका उत्तर देने में तत्पर हूँ। यद्यपि हम सभी यह नहीं जानते हैं कि उस गॉड ने इस संसार को किस वस्तु से बनाया है, मगर यह सभी जानते हैं कि उस गॉड ने ही इस संसार को बनाया है, क्योंकि उस गॉड से पहले इस संसार में कोई भी पदार्थ नहीं था। उस गॉड की आज्ञा से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। यद्यपि हम यह भी नहीं जानते हैं कि उस गॉड ने इस संसार को कब बनाया, बट यह तो जानते हैं कि इस संसार का कोई तो आरंभ है। मेरी सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले धर्मगुरुओं एवं उपस्थित सभी श्रोताओं से प्रार्थना है कि इस मेले का आयोजन सत्य की जिज्ञासा से किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि विभिन्न मतों में से कौन सा मत सत्य है और जो मत सत्य है वह उसका अनुकरण करना चाहिए। यद्यपि यह सर्व विदित है कि सर्वथा सत्य की ही जीत होती है। यद्यपि मौलवी भाई साहब कहते हैं कि ईसाई लोग मिथ्यावादी और झूठे होते हैं, जबकि ईसाई लोग कहते हैं कि मौलवी मिथ्यावादी और झूठे हैं। हमें परस्पर आपस में विरोध को छोड़कर असत्य का खंडन और सत्य का मंडन करना चाहिए। ईश्वर ने प्रकृति को उपादान कारण प्रकृति से बनाया है, उसे परमाणु भी कह सकते हैं। ईश्वर जब प्रलय करता है तब स्थूल जगत को वह परमाणु बना देता है। ईश्वर ने सृष्टि को कब बनाया, इस प्रश्न का उत्तर ये मतवाले लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इनके मत को आरंभ हुए 1800 वर्ष 1300 वर्ष ही हुए हैं। परंतु इस प्रश्न का उत्तर सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग अवश्य दे सकते हैं। आदि से आज तक सृष्टि काल की आयु 1,96,8,52,976 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, जबकि 2,33,32,27,024 वर्ष शेष हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, ईश्वर सर्वव्यापक है, वह सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है। ईश्वर नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वह न्यायकारी है, वह सभी लोगों के साथ न्याय करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार
सभी मनुष्यों को अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जैसे कोई भी मनुष्य शुभ कर्मों का फल शुभ पाता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ पाता है। ये खाली हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अरे मौलवी साहब धैर्य रखिए। अरे भाई ये तो भाग गए। हाँ, ये सही कह रहे हैं। मेरी भी कोर्ट प्रे का टाइम हो रहा है। यहाँ हम बकवास सुनने के लिए नहीं आए थे, हम जा रहे हैं। हम अपने गॉड से प्रे करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। अरे भाई ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? इस सभा में इन प्रश्नों का सभी ने अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने धर्म गुरुओं ने उत्तर दिए, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने समुचित उत्तर देकर सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अनेकों कटाक्ष उत्तर दिए हैं। अब हम लोग सभी आर्य समाज टाउन हॉल की स्थापना के लिए शाहजहाँपुर चलेंगे, जहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती के कर कमलों के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाएगी। वाह, बहुत ही सरल और उत्तम ढंग से स्वामी दयानंद जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। स्वामी दयानंद जी के अकाट्य तर्कों को सुनकर ऐसा ज्ञात होता है, प्रतीत होता है कि मानो स्वामी दयानंद जी जैसा वर्तमान में यहाँ पर कोई भी विद्वान, कोई भी वेदों का ज्ञाता नहीं है। और आपने सभी ने अभी देखा कि मौलवी इत्यादि धर्म गुरु यहाँ से भाग खड़े हुए स्वामी दयानंद जी के तेज के ज्ञान के तेज को देख करके। अर्थात यहाँ पर स्वामी दयानंद जी विजयी होते हैं और शास्त्रार्थ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। महर्षि दयानंद जी ने सभी धर्म गुरुओं के बीच अपना समुचित उत्तर देकर यह सिद्ध किया है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही श्रेष्ठ है। इससे मैं आर्य समाज की स्थापना के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आर्य समाज की अपने स्थापना अपने कर कमलों के द्वारा करें। वैदिक धर्म की राष्ट्र राजन्य शोराइषभ्यो दिव्याधि महारथो जायता निर्बोधा नडवानाशो सते पुरंधयोषा जिष्णु रथिष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निगामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। बोलिए सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महर्षि दयानंद की जय। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया।
उन्होंने चांदापुर शास्त्रार्थ के विषय में किया। चांदापुर शास्त्रार्थ ऐतिहासिक है आर्य समाज के लिए। 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे। अगर वो उस समय ये शास्त्रार्थ ना हुआ होता तो वो जमींदार परिवार और तमाम उस क्षेत्र के लोग ईसाई हो गए होते। तो ये विधर्मी होने से आर्य समाज के लोगों ने बचाया है। स्वामी दयानंद जी ने बड़ा प्रयास किया है और उनके जो अकाट्य प्रश्न हैं उनके उत्तर कोई नहीं दे सका। मैं हमारे रौदा शुगर मिल के जनरल मैनेजर आदरणीय मुनेश पाल जी हमारे मध्य में हैं। मैं चाहूँगा आपके विचार को थोड़ा श्रवण करें। आदरणीय डीएम साहब। आप भी बैठ जाइए नीचे से। परम श्रद्धेय स्वामी जी, उपस्थित आर्यगण, माताओं, बहनों, मेरे आर्य समाज के बुजुर्गों एवं बच्चों, मोहतरमा मंजू, कल गुरुजी का फोन आया तो कोई ऐसा बात नहीं थी और सच बताऊं तो मुझे आर्य समाज यहाँ पर है इसकी भी ज्ञान नहीं था। गुरुजी ने, आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि हम आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। हम लोग तो निष्प्राय और यहाँ इकले रहते हैं और कार्य क्षेत्र में संलग्न रहते हैं कार्यों में। बाल्य अवस्था से लेके जब हम छोटे बच्चे थे, परिवार और गांव में रहते थे तो प्रतिवर्ष आर्य समाज के जलसे में जाते थे। हर सोमवार को कॉलेज और स्कूल में देव दयानंद जी के नाम से हम लोग हवन करते थे। वो परंपराएं आगे बढ़ी, कार्य क्षेत्र में विस्तृत रूप से हम लोग आगे और धीरे धीरे इन चीजों से विमुख होते गए। शाहजहांपुर में करीब 2-2.5 साल पहले मेरा आना हुआ और कभी आर्य समाज से मेरा इत्तेफाक ही नहीं हुआ। ज्यादातर अपना इधर रहते रहे। अगर कभी बुलावा आता भी था तो कोई निमंत्रण आता था तो हनुमान और ये इधर का आता था। जब अध्ययन करते थे शाहजहांपुर की जमीन का और शाहजहांपुर के इतिहास का तो उन योद्धाओं की याद आज भी आती है जिन लोगों ने कहीं न कहीं महर्षि दयानंद की बुलंदियों को चलते हुए, उनके बताए रास्तों को चलते हुए आजादी की पीड़ा में अपनी वेदना को व्यक्त न करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मेरे ध्यान नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये आर्य समाज मंदिर कब से है, लेकिन शायद अशफाकुल्ला खां और रोशन लाल जी और इन लोगों की स्वतंत्रता सेनानियों की मुलाकात का वर्णन कहीं न कहीं मैंने किसी मंदिर में या आर्य समाज की कुटी में पढ़ा। अगर वो यहीं से सम्मुख है तो बड़ा सौभाग्य हमारा होगा कि ऐसी पावन भूमि पर आने का मौका मुझको भी मिला। अब तक हम लोग विमुख थे, ज्यादा आ नहीं पाए। आर्य समाज की उत्तरोत्तर कभी किसी से चर्चा भी नहीं हुई और ये लगता था कि ये संस्था शाहजहांपुर में विलुप्त प्राय है। अब आप लोगों से मुतालबा हुआ, आप लोगों से मुलाकात हुई, निरंतर सहयोग और आवागमन बना रहेगा। जब हम शिक्षा की शुरुआत करते हैं, जब हम पुरातन काल में जाते हैं तो जो देव दयानंद जी ने जो शिक्षा विमुख की थी और आर्य पद्धति को लाने के लिए जो उन लोगों ने प्रयास किए थे, आज भी अगर लाहौर से लेके और यूपी के भारत के अंतिम छोर तक देखें तो डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज की एक श्रृंखला स्थापित है। दयानंद जी का प्रयास था कि क्षेत्र में शिक्षा आए, लोग शिक्षा प्राप्त करें, वेदों की तरफ बढ़ें
और जब वेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी ये समाज और ये भूभाग आगे बढ़ेगा। बड़ी आज गुरुजी से भी चर्चा हो रही थी, बड़ा बताते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए आर्य, लेकिन हम लोगों की रगों में और हम लोगों के पुरातन काल से लेकर अब तक आर्य खून ही बहता है। ये अलग बात है कि हमारे कुछ साथी विमुख हो गए और वो मूर्ति पूजा और इसकी तरफ बढ़ गई। श्रद्धेय गुरु जी यहाँ है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये गलत होगा। वो ज्ञान के भंडार है, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद और आर्य समाज से पुरातन काल से जो परंपराएं मुझे मिली है, मेरे परिवार को मिली है, आशा करता हूं आप लोगों के सहयोग से निरंतर चलाते रहेंगे। मेरा दुर्भाग्य था कि इस संस्था के साथ पूर्व में न जुड़ पाया, शाहजहांपुर में आने के लिए बात, लेकिन मेरा पूर्ण सहयोग और पूर्ण सहृदयता इस संस्था के साथ थी और हमेशा रहेगी। धन्यवाद। भाई जी भी साथ में है और उनको भी बुला लीजिए, वो आके। अच्छा, अब हम अपने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी से निवेदन करते हैं कि आप आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर आर्य समाज को किन चुनौतियों से सामना करना है, हम लोगों का आगे भविष्य क्या है, किस तरह से हम वेदों की स्थापना कर पाएंगे, बड़े सुंदर विचार आपको सुनने को मिलेंगे। आदरणीय स्वामी जी। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवति।